दूसरा, प्राकृतिक चिकित्सा में हम कुछ चीजें सीख भी जाएं, क्योंकि अभी जो चलन विश्व भर में है, आप देखते होंगे प्राकृतिक चिकित्सा का बहुत ज्यादा है। क्योंकि एलोपैथिक की दवाइयां, अलग अलग अन्य पैथियों की दवाइयां लोग लेते हैं, ठीक भी होते हैं। तो वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियां और प्राकृतिक चिकित्सा एक अपना अलग स्थान रखती है। इसमें किसी प्रकार के ड्रग का यूज नहीं होता। ड्रग मतलब किसी दवाई का, औषधि का प्रयोग नहीं होता। कुदरत की दी हुई इन 5 पंच महाभूतों से हम किस प्रकार से अपने आप को फिर से शक्ति दे सकते हैं, फिर से शरीर से जो मैल है, गंदगी है, टॉक्सिन्स है, उनको बाहर निकाल सकते हैं। कैसे हो, तो आपको 4 दिन हमने बताने का प्रयास किया। आज भी एक हमारा सेशन था बड़ा, ये जो थेरेपी, सूर्य चिकित्सा 2 थे, तो उनमें हमने काफी कुछ जाना। आज हम इस समापन के सत्र में उपस्थित हैं। हमारे मध्य में अजमेर ही नहीं, राजस्थान के जाने माने आयुर्वेदाचार्य आदरणीय डॉक्टर धीरज जी उपाध्याय उपस्थित हैं। आप सब लोग करतल ध्वनि से आपका अभिनंदन करते हैं। और आप ही के कर कमलों से हम आप सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। आप सब लोग खुश हो कि नहीं हो? खुश होना चाहिए ना, कल एक और शिविर शुरू हो रहा है। हाँ? नहीं, तो मैं ये सबको निवेदन कर रहा हूँ, प्राकृतिक चिकित्सा आपने सीखी, तो आज आहार का आपने चैप्टर में 3 दिन से आपको पढ़ा रहा हूँ। आहार के चैप्टर में आपने मुख्य बात एक जानी होगी कि हमें प्राकृतिक और सात्विक आहार करना चाहिए। आज हमने विस्तार से समझा 1 पौन घंटे तक प्राकृतिक आहार और सात्विक आहार, पहला। दूसरा, चिकित्सा अगर वो ही करते रहेंगे ना, निश्चित रूप से हम अपनी खुद की चिकित्सा स्वयं कर सकते। ट्रेनिंग थोड़ा बहुत अपने को पता लग जाए और उस पर अपन पक्के हो जाए तो किसी और को अपन उपचार दे सकते हैं। ट्रेनिंग ले ली तो अपन दूसरे का कल्याण कर सकते हैं। अभी आप ट्रेनर बने नहीं हो, अभी आप विद्यार्थी मात्र हो और जीवन भर वही रहेंगे, मैं भी हूं। लेकिन हमें जो जो चीजें मैंने आपको 20-25 चीजें इन 4-5 दिनों में समझाई होंगी, कुछ प्रैक्टिकल दिए, आप लोगों ने थेरेपियां खुद की भी ली। मैं समझता हूं कुछ लोगों की जो शारीरिक पीड़ा है कम भी हुई होगी। ऐसे कितने लोग हैं जिनको लगता है शारीरिक मानसिक काफी पीड़ाएं कम हुई? ऐसा लगता है? ओह, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। नीचे कर, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा 9वां सिद्धांत अपन ने सुना था, शारीरिक, शरीर, मन और आत्मा तीनों का उपचार एक साथ। तो ये वास्तव में आपने अनुभव किया होगा। कुछ तो ये थे वैद्य जी कि वो कहते थे कि 2 ही घंटे का क्यों लगा रहे हैं, और वास्तव में आवास यही होता है प्राकृतिक चिकित्सा शिविर। लेकिन हमारे पास जो अनुकूलता है, जितने साधन, जितने थेरेपिस्ट, जितनी समय की वो है उपलब्धता, उतना ही लगाया। तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जब कुछ नहीं था उसकी बजाय कुछ तो किया। तो आदरणीय वैद्य जी को मैं निवेदन करूंगा 5 मिनट में आप लोगों को स्वास्थ्य के प्रति, प्रकृति के प्रति, क्योंकि हम 4 चीजों को आधारभूत लेकर चलते हैं, चाहे वो पतंजलि के स्वामी रामदेव जी की संस्था पतंजलि से हम लगाते हैं, चाहे भारतीय योग चिकित्सक संघ से लगाते हैं। हम 4 चीजों को मुख्य रूप से ग्रहण करने की बात करते हैं। आपातकालीन में एलोपैथिक, बाकी 4 चीजों की बात करते हैं, योग है ना, दूसरा प्राकृतिक चिकित्सा, तीसरा आयुर्वेद, और चौथा वैकल्पिक पद्धति, जिसमें हम यज्ञ चिकित्सा को भी ले लेते हैं। बहुत सारी हैं वैकल्पिक पद्धतियां। तो इन 4 पर आप लोगों को करना चाहिए। तो थोड़ा सा वैद्य जी आपको इसके लिए प्रेरणा देंगे, फिर उसके बाद वैद्य जी को जाना भी है, प्रमाण पत्र हम वितरित करेंगे, फिर उसके बाद ये कार्यक्रम समापन की ओर बढ़ेगा। आदरणीय वैद्य। योगाचार्य जी, आदरणीय हेमंत जी, और सभा में उपस्थित आगंतुक जितने भी शिविरार्थी और जिन्होंने प्रशिक्षण लिया है, जिनका रोग निवारण हुआ है, वो सभी, और योग ट्रेनर भारती जी, सोहन जी, सभी को मेरा नमस्कार। मैं चूँकि आयुर्वेद से हूँ, तो मैं आपको इस संबंध में एक बात बताऊँ कि योग, आयुर्वेद और आपका प्राकृतिक चिकित्सा, ये सारे सृष्टि के आदि काल से शुरू हुए हैं। इनका जो होता है ना कि कब से ये शुरुआत हुई है और कब तक का है, तो अनादि से लेकर के अंत काल तक, अनंत काल तक, अंत काल भी नहीं, अनंत काल तक रहने वाली ये चिकित्सा की विधाएं हैं। तो जो विधा आदि काल से लेकर के अनंत काल तक रहने वाली विधा है, उसकी प्रामाणिकता, उसकी जो ऑथेंटिसिटी है, वो इसी बात से सिद्ध हो जाती है कि कितने ही युग गए, कितने ही साल बीते, शताब्दियां गई, लेकिन उन्होंने लोगों के
जो बदलते हुए आहार के अंदर, बदलते हुए मौसम में, बदलते हुए वातावरण के अंदर अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखा, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब ये जितनी भी वैकल्पिक चिकित्सा या प्राकृतिक या भारतीय चिकित्सा पद्धतियां हैं, जिसके अंदर आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, सिद्धा, योगा और यज्ञ चिकित्सा, व्यायाम, अन्य अन्य जितनी भी प्रकार के चिकित्साएं हैं, उन सब चिकित्साओं के अंतर्गत बात इतनी सी है कि आयुर्वेद में जो शब्द है आयु, आयु का अर्थ है जीवन और वेद का अर्थ है जानना, तो ये इर्द गिर्द चारों तरफ इसी बात का मेन मुख्य केंद्र बना करके उपचार किया जाता है या स्वास्थ्य की रक्षा की जाती है। आयु को जानना, जानने से अर्थ क्या है कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कब सोना है, कब जागना है, जो हमारी लाइफ स्टाइल है, जो हमारी दिनचर्या है, जो हमारी ऋतुचर्या है, यह किस प्रकार से संचालित की जाए। चूंकि आधुनिक काल के अंतर्गत जो इस समय वर्तमान समय है, हम यदि ऐतिहासिक दृष्टि से देखते हैं तो ये आधुनिक काल चल रहा है और वर्तमान समय है, जो बहुत तेजी के साथ में जीवन जीने का जो रीजंस बने, उनकी वजह से ये सारा उलट पुलट हो रहा है। रात को नौकरी करने की वजह से भी, शिक्षा की वजह से भी लोगों को जागना भी पड़ रहा है और तकलीफें हो भी रही हैं। लेकिन फिर भी हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे इस तरह के रोग के उपद्रव नहीं हो। तो एक बात जो आपने देखी कि प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको एक श्लोक के रूप में बहुत परिभाषित किया जा सकता है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनंच। प्राकृतिक चिकित्सा इससे बहुत अच्छे से समझी जा सकती है कि स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा की जा सकती है। कैसे? हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से हमको ये मालूम है कि ये वर्षा ऋतु चल रही है, हमें कौन सा खाना खाना है, शरद ऋतु है, हमें क्या खाना है, शीतकाल है, हमें क्या खाना है। प्राकृतिक होते हुए कृषि का जो वैज्ञानिक उन्नति हुई, उसकी वजह से सर्दी के अंदर सर्दी में आने वाले जितने भी खाद्यान्न हैं वो आपको गर्मी में भी उपलब्ध हैं और गर्मी में आने वाले खाद्यान्न आपको सर्दी में भी उपलब्ध हैं। तो 12 महीने हर चीज उपलब्ध है, लेकिन प्राकृतिक होते हुए भी कहीं अप्राकृतिक जो संयोजन है वो हमें देखने को मिलता है। कैसे? सिंपल है, अभी तिल भी मिलेगा आपको, मूंगफली भी मिलेगी, ठीक है, परंतु ये काल तिल और मूंगफली का है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि शरीर के अंदर जो जठराग्नि है उसको पचाने में उतनी सक्षम नहीं है और शरीर उसके अनुकूल नहीं है। जैसा कि अभी हेमंत जी ने कहा था कि इस समय पंखा बंद कर दे, हमें तपना पड़ेगा। क्यों? ह्यूमिडिटी हो गई है। ह्यूमिडिटी हो गई है तो क्या चीज का असर आ रहा है? स्वेट बहुत निकल रहा है, स्वेद बहुत निकल रहा है। कंडीशन क्या हो रही है? ऐसी कंडीशन में आधा पौन घंटे पानी नहीं पिया, 1 घंटे पानी नहीं पिया तो क्या होगा? पित्त बढ़ेगा बॉडी के अंदर, स्वेट कम होगा और आगे जाकर के, चूंकि ये मान के चलें कि 3 महीने वर्षा काल है तो पानी की अधिकता है वातावरण के अंदर और पृथ्वी के अंदर होने वाली जो उष्णता है उससे जो भाप निकलती है, इससे ह्यूमिडिटी डेवलप होती है, उमस डेवलप होती है। अब ये जो काल है आपकी जठराग्नि को कैसा करता है? मंद कर देता है। जठराग्नि इस समय बंद हो जाती है, उसकी वजह से आप शरद ऋतु के अंदर, हेमंत ऋतु जो सबसे ज्यादा जिसमें ठंड पड़ती है, उसी समय जठराग्नि सबसे ज्यादा पीक पे होती है। और वही काल ये कहा गया है कि शरीर के अंदर शक्ति का संचय करने का 12 मास के लिए वो हेमंत ऋतु का काल होता है, वो सबसे ज्यादा अनुकूल होता है। और ये भारतीय परंपरा में आपने देखा होगा कि अपने घरों के अंदर 2-3 तरह के लड्डू बनाए जाते हैं, वो इसी बात को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं कि जिससे वर्ष भर में जो शक्ति का संचय है उसको करके हम रोग प्रतिरोधक क्षमता को अच्छे से डेवलप कर सकें और पूरे साल भर में आने वाले जितने भी झंझावात आते हैं, कौन से, कभी स्वाइन फ्लू, कभी अभी जो चल रहा था कोरोना वायरस, ये सारी चीजों से हम कैसे सामना करेंगे? जिसके पास में इम्यून बहुत अच्छा है वो सामना करेगा, पहला पॉइंट। और सबसे ज्यादा जो दृष्टिगत रखने वाला पॉइंट है वो है हमें हमारी मानसिकता बहुत अच्छे रखनी है और वो ही व्यक्ति रख पाएगा जो करंट चीजों के अंदर अपनी जागरूकता बनाए रखेगा। आपने ये देखा होगा कि बहुत सारे लोग आपके कोरोना टाइम में बहुत ज्यादा भ्रमित हुए और उन्होंने तर्क संगत ना जाकर के जो चीजों का उनको मास कम्युनिकेशन के थ्रू जानकारी मिल रही थी उनको तुरंत एक्सेप्ट किया, ये सोच करके कि कहीं मैं बीमार नहीं हो जाऊं, कुछ मिस हैपनिंग नहीं हो जाए। तो
तो उसकी वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी आए। मैं उन कॉम्प्लिकेशंस की तरफ बात कह रहा हूं, आयुर्वेद वाले कॉम्प्लिकेशंस की, मैं एलोपैथी के कॉम्प्लिकेशंस की बात नहीं कर रहा। हालांकि मेरी प्रैक्टिस के अंतर्गत आने वाले जितने भी कॉम्प्लिकेशंस आए थे मैंने उनको नोट भी किया था। हालांकि यहाँ पर किसी भी चीज के लिए किसी को कम और किसी को ज्यादा ठहराना उचित नहीं है। जो चीज बताने की थी कि मानसिक तौर पे हम कैसे मजबूत रह सकते हैं, तो वो हमारा है योग। योग का एक संस्कृत का श्लोक से आप इस बात को समझेंगे कि योगस् चित्त वृत्ति निरोधे, यानी चित्त की वृत्तियों को संयम में पूर्वक रखना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेषता, इन सबको यदि नियंत्रित में रखने का अभ्यास यदि पूरे दिन भर में बराबर होता रहेगा तो मानसिक तौर पे आप इतने प्रबल हो जाएंगे कि जीवन के जो खतरे आते हैं वहां पर आप विचलित नहीं होंगे। मेन बात यह है। और स्वाइन फ्लू और कोरोना में यही बात लोगों को ज्यादा परेशान करने वाली थी मनोवैज्ञानिक तौर पे, कि कहीं है ना ये हमारा ऑक्सीजन लेवल आ रहा है, हमारी ये कंडीशन है। मैं ये कहता हूं कि सारे उपाय अपनाने चाहिए, एलोपैथी भी अपनानी चाहिए यदि इमरजेंसी है, जैसा भी हेमंत जी ने बताया था। लेकिन बात यह है तर्क संगत की कि 2019 में जो कोरोना था उस समय लोगों ने काढ़े पिए अप्रैल के महीने में, हल्दी का यूज किया अप्रैल के महीने में। अप्रैल में बहुत तेज टेम्परेचर रहता है, लगभग 38 से लेकर के 42-43 डिग्री तक टेम्परेचर रहता है। क्या इस समय सभी लोग बिना जानकारी के काढ़ा पी सकते हैं? नहीं पी सकते। काढ़ा अधिकतर उष्ण होता है, गर्म प्रकृति का होता है। और किसी व्यक्ति को यदि नक्सीर आ रही है, किसी का पित्त बढ़ा हुआ है, किसी के सिर में दर्द रहता है, किसी को किसी भी कारण से नाक से ब्लड आता हो, फिशर की प्रॉब्लम हो, मल द्वार से आता हो ब्लड, या महिलाओं को किसी तरह की प्रॉब्लम हो, तो वो हल्दी सेवन कर सकती है। उष्ण होने की वजह से नहीं कर सकते, तो हर एक के लिए वो उचित नहीं था। आपका, मैं अब बिल्कुल शॉर्ट में आ जाता हूं, आपका जो एक 5 दिन का कार्यक्रम था प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत, पंच महाभूत पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, और शरीर भी इसी तरह से बना हुआ है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। संस्कृत का श्लोक है यद पिंडे तद ब्रह्मांडे। इस पांच भौतिक पिंड में जो है वो ही इस ब्रह्मांड में है। पृथ्वी तत्व की यदि बॉडी में कमी होती है तो पृथ्वी तत्व का अधिकता शरीर में कराई जाएगी, जिससे वो समायोजन होगा। अधिक तत्वों को कम किया जाता है और कम तत्व को बढ़ाया जाता है। तो ये जब संतुलन किया जाता है तब हम स्वस्थ रहते हैं। और जब किसी तत्व की कमी होती है तो हमें उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू से कम जरूरत होती है बॉडी को, और यदि किसी चीज की अधिकता हो जाती है तो हमें शरीर को डिटॉक्सिफाई करना पड़ता है। बहुत आसानी से समझने वाली बात है कि यदि शरीर में अग्नि तत्व अधिक हो गया तो जल तत्व के द्वारा हम उसको संतुलित में लाएंगे, और जल तत्व की अधिकता हो गई तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इसमें हमको पृथ्वी तत्व बढ़ाना है। ये थोड़ा कठिन है, लेकिन पृथ्वी तत्व कौन से हैं? जिनके अंदर सॉलिडनेस है वो पृथ्वी तत्व है, ठीक है। लेकिन फिर इसके भी बहुत ज्यादा कैटेगराइज होंगे। जैसे अग्नि तत्व किन के अंदर है? सौंठ में, अजवाइन में। समझ में आता है? गर्म है, उष्ण है। उष्णता गर्मी जिसमें है वो अग्नि तत्व है। तो बाकी डिटेल्स इन्होंने बताई हैं और आप लोगों को इस योग्य बनाया है। और एक बहुत ही अच्छी बात कही हेमंत जी ने कि 100 साल तक हम जीवन यापन करते हैं, और 100 साल तक का जो जीवन यापन है ये विद्यार्थी के रूप में करा। मजा आ गया, सब कुछ सीखते सीखते चले, और हम सीखते चलें, दूसरों को सिखाते चलें, खुद स्वस्थ रहें, दूसरे को भी स्वस्थ बनाने में हमारा योगदान रहेगा। तो क्या रहेगा कि जो हमारा अर्थ है, जो हमारा पैसा है, वो वेस्टेज नहीं होगा। और शरीर यदि समर्थ्यवान है तो एक फिर संस्कृत का अच्छा श्लोक है कि योग है कर्मसु कौशलम। योग कर्म की कुशलता को बढ़ाता है। आप जिस भी फील्ड में हैं वहां पर आपकी एक्सीलेंट कंडीशन आएगी। यदि आप टीचर हैं बहुत अच्छे से टीच कर पाएंगे, यदि आप स्टूडेंट हैं बहुत, जिसको कहते हैं पॉइंट वाइज चीजों को समझ पाएंगे, जिस भी फील्ड में हैं। तो योग का चीज है एकाग्रता पूर्वक अपनी कुशलता को बढ़ाना। तो इस इंपॉर्टेंट बात सारी यही है कि प्राकृतिक चिकित्सा आपने जो 5 दिन के अंतर्गत सीखी है, इससे आप सीखते हुए खुद को ठीक रखेंगे और दूसरों को भी ठीक रखने में अपना अच्छा योगदान देंगे। कैंप की सफलता के लिए हेमंत जी के लिए बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं, बहुत धन्यवाद देता हूं। और आप हमेशा लोगों का उत्साहवर्धन करते हैं। और पिछले मैं 5 साल से संपर्क में हूं पूरे शहर में, राजस्थान भर, ज्यादा 7-8 पिछले 7-8 साल से संपर्क में हूं। बड़े ही निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवाएं कर देते हैं। और एक समाज में जहां पर भी इनको लगता है वहां पे लोगों के लिए यज्ञ के द्वारा, किसी और पैथी के द्वारा
प्राकृतिक चिकित्सा, अनेक अनेक तरीके से ये अपना योगदान देते हैं। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय बुलाते हैं या फिर मार्गदर्शन देते हैं, हमारे को कभी भी नाम नहीं करते हैं। और जब भी कोई मौसम परिवर्तन होता है तो तकलीफें होती है सभी के, ये मार्गदर्शन करते हैं। हमारे में स्वागत करते देखो कल के 5 चार्ट सबके पास उपलब्ध है। आज 4 चार्ट आपको दिए हैं। कितने हो गए? 10 वर्षा ऋतु में आहार विहार, ये आदरणीय वैद्य जी कह रहे थे। 11 को एक और प्राकृतिक चिकित्सा का, 12 अनिद्रा की प्राकृतिक चिकित्सा के उपाय, 3 आपको सॉफ्ट कॉपी में ले लेंगे, 7 आपको, 5 और 4 9 आपको हार्ड कॉपी, तो 9 और 3 कितने हो गए? तो 12 डाइट चार्ट लगभग आपको रहन सहन के दिए हैं। इनको देख करके, इनको पालन करके अपन स्वस्थ रह सकते हैं। देने में आपको कसर नहीं छोड़िए। अब अपन उस पर मेहनत कितनी करते हैं वो है। विद्वानों का भी सानिध्य आपको समय समय पर मिलता है। आदरणीय वैद्य जी ने भी कल आपको आशीर्वचन प्रदान किए थे सुबह योग कक्षा में। योग कक्षा के भी साधक हैं। हाँ है, देखा उस दिन बात हुई थी, जानकारी। इन 5 दिनों में आप लोगों ने जो सीखा है, मैं समझता हूँ अगर आधा चौथाई भी अप्लाई कर लिया ना, लगभग स्वास्थ्य मिल सकता है। आपको छोटी छोटी चीज के लिए भागना नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है हम बीमार नहीं होते, हम भी कभी होते हैं। तो आयुर्वेद का सहारा लेते हैं। अगर समस्या आती है आदरणीय वैद्य जी की शरण में जाते हैं, छोटी सी समस्या तो वैद्य जी आयुर्वेद से। मैं एलोपैथी की दवाई, मुझे ये समझ में आता है कि बहुत वर्षों से कभी ना ली होगी, कभी इमरजेंसी हो जाती है, अलग बात है। बाकी ऐसे नहीं लेते हैं जिस तरह से तो सालों साल में, कोई 5 साल 10 साल में कोई इमरजेंसी होगी तो एक गोली ले। ऐसे नहीं लेते जैसे आजकल सिर में दर्द हो रहा है, लो पैरासिटामोल, लो डिकोल्टोटल। ऐसे लेते हैं जैसे कोई बहुत फैक्ट्री भरनी है अपने अंदर। सुबह की शुरुआत मुट्ठी पर गोलियों से होती है कई लोगों की। सही बात है। मैं उनको कहता हूँ ये कब तक लोगे भाई? डॉक्टर तो कभी नहीं छुड़ाएगा, वो तो संख्या बढ़ा देगा या पावर बढ़ा देगा। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब उसके लिए तो आपको प्रकृति की, परमात्मा की शरण में आना पड़ेगा, उसके अलावा कोई नहीं है। तो मेरी सहायता से आओ, किसी की सहायता से आओ, वो तो कोई मैटर नहीं करती बात। बचाएगी तो प्राकृतिक चिकित्सा और योग बचाएगा, आयुर्वेद बचाएगा। जो नेचुरोपैथी की चीजें हैं वही बचाएंगे। आयुर्वेद सबसे प्राचीन परंपरा है। लगभग 2000 साल पहले जब संसार उत्पन्न हुआ तब से ही आयुर्वेद का, इन औषधियों का, वनस्पतियों का सबका प्रचलन था। गवायुर्वेद, अश्वायुर्वेद, वृक्षायुर्वेद, ये सारे आयुर्वेद की अलग अलग शाखाओं के रूप में था। फिर ये अलग अलग शाखाएं भी ऐसी थी जिसमें ऑपरेशन भी आयुर्वेद में होता है। ये तो भारत सरकार शल्यशाला के अगर तंत्र, भूत विद्या, काय चिकित्सा, ये बहुत सारे ऐसे 8 प्रकार के इन अष्टतंत्रों में। ये तो भारत सरकार जो है थोड़ा समझौता करके आजाद हो गई। वास्तव में भारत आजाद नहीं है, मैं आपको बता दूं, हुआ नहीं है। वो 14 अगस्त 1947 को एक समझौता हुआ था, ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट। उसमें आयुर्वेद को बहुत कम बजट दिया गया, डेवलपमेंट, अनुसंधान करने। बिल्कुल। इसीलिए उस एलोपैथ वालों ने क्या किया, गुरुकुलों के जो आचार्य, जो आयुर्वेद आचार्य होते थे, उनसे सर्जरी सीख ली और सीख करके अपना खुद का ये पैथी डेवलप कर दी। उसको एंग्लोपैथी या एलोपैथी का नाम दे दिया। और ऐसा लगता है आज अपने को, जब आयुर्वेद में ऑपरेशन क्या होते हैं भैया, आयुर्वेद में ही ऑपरेशन होते हैं। एलोपैथी वालों ने तो चुराई है। और जो महर्षि सुश्रुत के कितने 52,000 50-52 जो भी थे, वो आज भी मूल दुनिया के सबसे बड़े से बड़े डॉक्टर के पास भी, उनके अलावा वो उसी से डेवलप करके मैंने 300,000 रुपए बना लिया, लेकिन वो 52 तो हर ऑपरेशन थिएटर में रहेंगे, उसके बिना तो ऑपरेशन ही नहीं होगा। तो पहले सर्जरी के जनक थे महर्षि सुश्रुत। कौन थे? महेश्वरी, माहेश्वरी नहीं, माहेश्वरी की जो ये बैठी हुई है, महर्षि सुश्रुत। तो मैं आपको आचार्य चरक के कई श्लोक बताए थे आपको। अर्ध रोग हरि मित्रा, सर्व रोग हरि क्षुद्रा क्षुधा, और क्या बताया था? लंघनम परम औषधम, ऐसे बहुत सारे बताए थे स्वास्थ्य की परिभाषा। आज हमारा आयुर्वेद नेचुरोपैथी का आप देख लो संगम ही है। योग नेचुरोपैथी का, आयुर्वेद नेचुरोपैथी का संगम है। आप हमारे बड़े आदरणीय भी है और हमारे बड़े भाई के समान भी है। तो मैं ये निवेदन करता था जब भी आ जाते और जब भी इनका आदेश होता है मैं इनके पास पहुंच जाता। तो मैं ये निवेदन कर रहा हूँ आदरणीय सोहनलाल सोलंकी जी को कृपया मंच पर आए और आदरणीय वैद्य जी का एक बार माल्यार्पण कर जोरदार आप करतल ध्वनि से जोरदार स्वागत करेंगे। और तब तक करेंगे जब तक आप माल्यार्पण रोकेंगे ना।
एक बार निवेदन करता हूँ हमारे तीनों थेरेपिस्ट मंच पर आए कृपया। हमारे तीनों थेरेपिस्ट मंच पर आए। अच्छा आए आए आए। एक जरा मैं निवेदन करता हूँ हमारे गार्डन में जो हमारी योग कक्षा चलती है उसकी व्यवस्थापिका ललिता जी सैनी जी को मैं निवेदन करता हूँ कृपया माल्यार्पण कर हमारे थेरेपिस्टों का स्वागत करें। हमारे 4 दिनों तक 3 थेरेपिस्टों ने अपनी जी जान लगा के सबका उपचार किया है। ये उपचार कुछ नहीं देगा, अपने बच्चों को भी थोड़ी नहीं, तो इनका निवेदन करें। हम रुकेंगे नहीं चाहिए इनका भी। और मैं कौन मालवी का आगे दिया आपको भी तो अभिनंदन मानना चाहिए ना, आपको भी तो अभिनंदन मानना चाहिए। और इस हाँ, क्या चालू है ना। हाँ, इस कार्यक्रम के जो सूत्रधार हैं और जिन्होंने जो कि इसके जो नींव जिन्होंने रखी है उनका स्वागत लाओ मैं कर देता हूं। हेमंत जी के लिए बहुत बहुत तालियां। तो स्वागत के इस क्रम में मालूम पड़ेगा। स्वागत के इस क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए प्रमाण पत्र वितरण की इस प्रक्रिया को हम प्रारंभ करते हैं। तो हमारे इस शिविर में हमने लगभग 20 से 25 लोगों का ही हमने बैच रखा था। हमने सोचा 20 लोग हो जाएंगे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ 22 लोग पंजीकृत हुए, 22 या 23 लोग हुए। तो ये हमारे शिविर की सफलता ही है और लगभग सभी लोग उपस्थित रहे। कोई भी इक्का दुक्का कोई गया होगा, और जबकि अभी शिव महापुराण की कथाएं चल रही हैं। तो मेरे को बोला भी था 2-3 ने, 5-6 लोगों ने बोला था लगभग कि हम तो 3 ही दिन आएंगे। फिर मैंने कल पूछा, मैंने कहा जी अब कल से नहीं आओगे? नहीं, बोले यहाँ तो आएंगे। तो मैंने कहा अच्छी बात है, अगर आपको शिविर अच्छा। जो लोग केवल पेशेंट बन के आए थे, मीरा जी और भी कुछ आए थे, तो वो बोले जी हम भी विद्यार्थी बनेंगे, हमारे को भी सीखना है। तो ऐसे लोगों के लिए भी जोरदार करतल करें। मैं प्रमाण पत्र बांटने से पहले 2-3 ऐसे पेशेंट्स या स्टूडेंट्स का अनुभव लेना चाहता हूं जो बहुत ज्यादा लाभान्वित हुए। तो मैं एक मीरा जी का ले लेता हूं, है ना, एक पुष्पा जी आपका ले लेते हैं, मंजू जी का ले लेते हैं। 2 लोग थोड़ा सा बता दीजिए कि आपको शिविर में कैसा लगा, कुछ फायदा हुआ, कुछ सीखना मिला, या हमारे 5 दिन खराब हो गए, क्या हुआ ये बताएं। लीजिए। नमस्कार। सबसे पहले मैं आई थी और मुझे ये मालूम नहीं था कि क्या कंडीशन होगी, तो मेरा पास कर लीजिए। मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये हुआ कि मैं कोल्ड कफ और मेरा सर और गला पूरा चेस्ट कंजेशन पड़ी हुई थी, और पहला ही दिन ऐसा हुआ कि वो पूरा क्लियर हो गया। दूसरे दिन आई मैं और मैंने आचार्य जी से कहा कि भाई मैं तो स्वस्थ हो गई, मेरा जो टिश्यू पेपर का खर्चा था वो भी खत्म हो गया। तो प्रैक्टिकली ही हो गया। आंखों की भी बात आई, ट्रिपला डेली जलती कराया, उससे डेली भी काढ़े पिलाए अलग अलग रोग वालों अब मैं जाके चेक कराऊंगी कि और उसके अलावा डेली नस से डेली कंठ पिलाए, 5 चीजें डेली। हम लोगों ने जो आज जन्मति कैंसिल कर दी क्योंकि ये था यहाँ पे जानकारी ली क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए और कैसे रहना मेथी का चाहिए। पानी, मेथी खिलाई, मेथी का पानी, 7 चीजें लगभग रोज होती थी। आई थिंक हमने दूसरे के लिए छोड़ दी। बहुत बढ़िया। तो संक्षिप्त में आप क्या लाभ हुआ और कैसे आए थे, पता कैसे लगा? बेटे बेटे को दे दे इनको, हम को तकलीफ है। तो पेशेंट की तरह से बन के आए थे, विद्यार्थी बन गए, कोई बात नहीं, पास में रख लो।
बोलना तो फिर हमारे दिया। आचार्य प्रिंसिपल रिटायर्ड है। अन्य में समान गए। आप सबके साथ में स्कूल में आई, तब मैं बड़ी नर्वस थी, चला नहीं जाता था। मैं पहली बार यहाँ सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, मेरे को मना कर दिया, यहाँ तक कि मुझे कह दिया था कि बेड रेस्ट करो और कहीं चलना नहीं है, घुटना नहीं है, वजन नहीं उठाना, वो सब उठा भी रही। लेकिन ये भी मेरी एक उपलब्धि है। लेकिन एक बात और, क्योंकि गुरु पूर्णिमा से शुरू हुआ ये, तो गुरुजनों के एक बार मैं संस्कृत की स्टूडेंट रही, वंदना कर देती। तो एक पंक्तियां हैं संस्कृत की, सीधी सी पंक्तियां हैं, तो उसके द्वारा मैं वंदना कर देती हूँ गुरुजनों की। चेतसि ज्ञान ज्योति ज्वलय हे प्रभो, चेतसि ज्ञान ज्योति ज्वलय हे प्रभो, शरणं त्वमहि मदीयं मह्यं ज्ञानं देहि भो, शरणं त्वमहि मदीयं मह्यं ज्ञानं देहि भो। पश्य भुवनमेतद् तमोभिरशेषम्, पश्य भुवनमेतद् तमोभिरशेषम्, पूर्णं भवतु न तु प्रभवति नेत्रम्, पूर्णं भवतु न तु प्रभवति नेत्रम्। इतना सौंदर्य विग्रह है सृष्टि में कि हमारे नेत्र उससे आप्लावित हो जाते हैं और भरते नहीं है। कितना देखें हम। जगति आरोग्य ज्योति ज्वलय हे गुरो, शरणं तुमहि मदीयं मह्यं शरणं देहि विभो, देव त्वमसि यदि विश्वविधाता, याञ्च मदीया भव बुद्धि प्रदाता, देव त्वमसि यदि विश्वविधाता, यांचा मदीया भव बुद्धि प्रदाता, मनुज ज्ञानहीन प्रयाति कुगतौ, शरणं त्वमहि मदीयं मह्यं ज्ञानं देहि विभो, शरणं त्वमहि मदीयं मह्यं ज्ञानं देहि विभो। बहुत बढ़िया। और यहाँ के जो भी शिक्षक गण थे उनके बारे में भी कहूंगी कि उन्होंने मन वचन कर्म से इस प्रकार से आह्लादित होते हुए कठिन परिश्रम हमारे लिए किया है, तो हमें भी लगता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। और ये शिक्षा हम जो ले कर जा रहे हैं वो अन्य तक भी पहुंचाए। हालांकि अभी अधूरी है, कण मात्र लिया है, उसको टन मात्र करें, उसे और बढ़ाएं और दूसरों को भी इस क्षेत्र में लाभान्वित करने की कोशिश करें। अतः उनके कठिन परिश्रम में भी मन पर हास्य की रेखा चेहरे पर देखती हूँ तो लगता है कि वास्तव में हास्य हमें भी इनसे सीखना चाहिए। और उनके लिए भी मैं कुछ पंक्तियां बोलूंगी। कौन सी सर्विस से रहे, कौन सी सर्विस में रहे? गवर्नमेंट कॉलेज में वहाँ से रिटायर्ड हुए? रिटायर्ड अभी हुई हूँ सर, मैं बहरोड से हुई। ठीक है, ठीक, छोड़ देती हूँ इसको। और राष्ट्र के लिए थोड़ा कहा था इन्होंने कि राष्ट्र के लिए भी कुछ कहें, तो ये कहूंगी। जाग राष्ट्र को जगा, जागरण के गीत गा, देख तो सही उधर सूर्य प्रातः का उगा, किलकिला उठी किरण तिमर को बुहार की, जाग नौजवान जाग भारत की पुकार की, जाग नौजवान जाग भारत की पुकार की। परिवर्तन काल है, हवा में उछाल है, जो चला प्रसंग सब हो गया निहाल है। प्रसंग यानी वातावरण जैसा उसके अनुसार। महाकाल की उमंग प्रखरता निहारती, जाग नौजवान जाग भारत की पुकार की, जाग नौजवान जाग भारत की पुकार की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। दूर से आपको अनुभव, बाकी अतिथियों का अनुभव हो जाता है और भी पीछे एक दो अतिथि हैं, ये अनुमान लग जाता है कि प्राकृतिक चिकित्सा में दलित हो, एक ढंग से करने वाला हो, ढंग से सिखाने वाला हो, निश्चित रूप से
हर व्यक्ति को लाभ होता है। आपको रोगों का उभाड़ बताया, जीर्ण रोगों में समय लगने की संभावना होती है ये भी बताया। इन सब सिद्धांतों को यदि ध्यान में रखें तो प्राकृतिक चिकित्सा का स्वरूप सबको स्पष्ट समझ में आता है, और जब ये स्पष्ट समझ में आता है तो इससे लाभ उठाने वाला व्यक्ति बड़े स्केल पर अब लगाएंगे, जब भी अब भगवान का आदेश होगा और जब अनुकूलता बनेगी जब लगाएंगे। ये अंदर से प्रेरणा होती थी, मैंने तो सोचा ही नहीं। एक बार ऐसे सोहन जी को बोला, बोले ठीक है। अब ये केवल यहाँ विद्यार्थी नहीं है, ये व्यवस्थापक भी है, देख लो। मैं इनको कितनी बार बोलता हूँ बैठ जाओ, बोले नहीं मैं जवान हूँ। तो ये 67 साल की 65-66 साल की उम्र में ये बड़ी बात है। तो आदरणीय वैद्य जी को मैं निवेदन करूंगा कृपया यहाँ के शिविरार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित करने। आदरणीय सोहन लाल जी सोलंकी प्रथम विद्यार्थी के रूप में हमारे पास थे। सोहन लाल जी को हम चलिए एक एक फोटो आप सबका लेते रहेंगे। हाँ, कोई भारती जी एक मोबाइल ले लीजिए। हाँ, एक एक सब सारे इनाम लेते हुए पुरस्कार लेते हुए। थोड़ा सा और पीछे आ जाए ना, ये बैनर आ जाएगा ना। हाँ बस, हाँ बस। कविता गढ़वाल जी, इसको हटा दो, हटा दो। कविता गढ़वाल जी, इन्होंने भी बड़ी जो मनोभाव से बहुत अच्छा मनोयोग से इस काम को सीखा, इनके लिए भी बहुत बधाई हो। ललिता सैनी जी, इन्हीं के गार्डन में कार्यक्रम चल रहा है, और मैं तो इनका गार्डन नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा हमारा गार्डन है ये हमारे गार्डन में चल रहा है, हमारा है। चलो बहुत बहुत करतल ध्वनि, देखो रुकनी नहीं चाहिए। हाँ, अनिता शर्मा जी, आप बजाओगे, आपके लिए बजेंगी। प्रेरणा है और क्या, उत्साह बढ़ा देती है ना कि हमने कुछ किया है। अनिता जी बहुत सुंदर। देवेंद्र कुमार गुप्ता जी, आप खुद एक्यूप्रेशर के शिविर लगाते हैं, स्वामी जी के योग ग्राम में खूब जाके रहते हैं, लेकिन इनका जिज्ञासा इतनी, मैं भी सीखूंगा। पत्नी, इनके पड़ोसी, सब लोगों को लेके आए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी प्रेरणा है, ये भी प्रेरणा। उमा जी, मंजू गुप्ता तैयार हो, जरा खुशी से। मंजू गुप्ता तैयार हो। बेटा बैनर देख लेना, बैनर आ जाए। मंजू गुप्ता जी, कमल कमल बेटा मैं बीच में चले जाएगी, बीच में जा ले जाओ। आ कर देंगे हम, चिंता मत करो। कोमल, कोमल है क्या? कोमल कौन? हाँ आ जाओ। पुष्पा हरिनारायण जी, मिस पुष्पा जी। कमला तैयार। कविता सैनी तैयार हो। ठीक है, ऐसे ऐसे लो। आइए कमला जी, कविता सैनी जी, राधे श्याम जी, राधे श्याम जी, राधे श्याम जी कहाँ है? इनका गलत बना दो। पूनम महावर जी, हाँ आ रही हैं। अच्छा इनका है। हाँ मिसेस राधे श्याम जी हैं। अच्छा इनका, हाँ पूनम जी आ जाओ, पूनम जी आओ। इधर बुला लेते हैं ना, ज्यादा ठीक रहेगा ना गाना। हाँ आप लोग इधर आ जाए, ना जो भी आता है ना इधर यहाँ आ जाइए, आगे ना आइए। राधे श्याम जी, मिसेस राधे श्याम जी आइए, श्रीमती राधे श्याम जी आइए, आ जाओ। नहीं राधे श्याम जी, ये आप राधे श्याम जी। राधे श्याम जी की श्रीमती। अच्छा सलोनी माहेश्वरी जी, कंचन भट्ट तैयार हो। रामनगर से आती थी रोज। हाँ जिज्ञासा है।
कंचन भट्ट जी, ये पाल बीचला से आते हैं। हाँ जी। हनुमान सिंह भाटी। हनुमान सिंह जी भाटी साहब, हाँ आप आ जाओ। हाँ, और मोहन लाल जी यादव साहब, दोनों के आप ही ले जाओ, हनुमान जी को आप दे देना, है ना। यज्ञ हाँ, यज्ञ लवास, आइए श्रीमती यज्ञ लवास। मीरा तैयार हो। मीरा जी, अच्छा अभी इन्होंने बोला था। अच्छा मीरा जी बोले। अरे ताली तो बजाओ, भूल जाते हो। हाँ मीरा जी। प्रीति देव जी, अजी है बना हुआ, ये आपका ही आपके बाद। प्रीति देव जी, आप लोग भी हाथ लगा लिया होगा ना, पास में आ जाओ। बजाओ। बीना गुप्ता जी, बीना गुप्ता जी, ये देवेंद्र जी की श्रीमती जी। और अब हमारे पास में जो प्रमाण पत्र हैं वो है हमारे थेरेपिस्ट लोगों के। तो थेरेपिस्ट महोदय कृपया आशीष गिरधर जी, जिन्होंने बड़े बहुत ही अच्छे परिश्रम से सेवाएं दी। आपने देखा इनके हाथ में कितनी कुशलता है, कि बस्सी से सीख के आए, बस्सी से। हाँ, डॉक्टर नागेंद्र नीरज जी सेवाएं देते। एक मिनट, थेरेपिस्ट महोदयों महानुभावों के लिए हमने ये मोमेंटो भी रखा है, तो इससे भी इनका अभिनंदन करते हैं। बहुत सुंदर, आप पीछे तक सब अभिनंदन करो, सबकी सेवा करिए ना। दीप्ति सोगरा जी, ये भी पकड़ो, वहां भी देखो। यह कार्यक्रम सीधा प्रसारण स्वामी न्यूज अजमेर पर हो रहा है अभी, आप लोग घर जाके देख भी सकते हैं, अभी भी देख सकते हैं। भारती राजौरिया जी हमारे साथ में योग थेरेपिस्ट के रूप में आपने बहुत सेवाएं प्राकृतिक चिकित्सा में भी दी। गुलाबबाड़ी की इस योग कक्षा में आप देख रहे हैं, नाम लिखा हुआ है भारती राजौरिया। इन्होंने ये कक्षा स्थापित करी थी यहाँ राधे रानी गार्डन में। बहुत सुंदर, आपके लिए भी ये हमारा मोमेंटो है, भारतीय योग चिकित्सक संघ राजस्थान प्रदेश का। बहुत धन्यवाद आपको। इसी प्रकार से आप गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर धीरज उपाध्याय जी, जिनके द्वारा आप सभी को जो पुरस्कार दिया गया। आदरणीय सोहन जी इधर आइए, अंदर आइए सोहन जी, अपन सभी आ जाते हैं। आ जाओ, सभी आ जाओ। तो आदरणीय डॉक्टर साहब का एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। वैद्य जी भी हमारे पूरे परिवार के एक हिस्सा हैं, सदा जो है हमारे को आशीर्वाद देने आते हैं। स्नेहलता जी अभी आएंगे, है ना? आएंगे, चलिए। हाँ, तो मैं जो है नहीं, मैं आदरणीय डॉक्टर साहब को मेरी पसंदीदा 2 पुस्तकें भेंट करना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ, वैसे तो सारी पंच तत्वों की मेरी पसंदीदा ही हैं, लेकिन मैं 2 पुस्तकें देता हूँ डॉक्टर साहब। एक डॉक्टर पृथ्वी के नाम से, एक डॉक्टर सूर्य के नाम से। तो मैं चाहता हूँ आदरणीय डॉक्टर साहब प्राकृतिक चिकित्सा का भी बहुत अच्छी प्रकार से, मतलब अपन सारे लोग है ना भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के वो हैं, भक्त हैं, तो उसी के द्वारा हम पढ़ते पढ़ाते रहें, जानते जनाते रहें। तो आज के इस कार्यक्रम को हम
अब विराम की तरफ ले जाते हैं। आपको जल्दी है? हाँ, तो आदरणीय डॉक्टर साहब अब यहाँ से प्रस्थान करना चाहते हैं, तो आप सभी एक बार खड़े होकर के ओम की ध्वनि से, नहीं हमारे कक्षा का नियम बना रखा है, ओम की ध्वनि से हम सभी लोग प्रणाम आसन कर लीजिए, गहरा श्वास, आंखें बंद। जी डॉक्टर साहब। बैठ जाएंगे, सभी बैठ जाएंगे एक बार। तो ये तो हमारा आज का प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम संपन्न हुआ। अब हमारे बैठ जाएंगे।